भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई ने अपने 10 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए देशवासियों से यूपीआई से जुड़े अपने यादगार अनुभव साझा करने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट। और ये आज मैं यूपीआई के विषय में बता रहा हूं क्योंकि 10 वर्ष पहले जब मोदी जी ने इसी यूपीआई के विषय में बताया था तो कांग्रेस ने मखौल उड़ाया था। मैं आज उस मुखौटे को, उस मखौल को उतार रहा हूं कि देख कहां हम पहुंचे हैं। क्यूआर कोड प्लीज आज करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गया है। छोटे से ठेले वाले से लेकर बड़े बड़े मॉल और शोरूम तक आज हर जगह सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, क्यूआर कोड स्कैन करिए और कुछ ही सेकंड में भुगतान पूरा हो जाता है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने अपने शानदार 10 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया है। पीएम मोदी ने देशवासियों से यूपीआई से जुड़े अपने यादगार अनुभव साझा करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से ये भी बताने को कहा है कि यूपीआई ने किस तरह उनकी रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यूपीआई पर वार्षिक लेन देन की संख्या बीते एक दशक में करीब 13,000 गुना बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के जरिए 24,162 करोड़ लेन देन हुए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में ये संख्या 1.78 करोड़ थी। यूपीआई लेन देन का कुल मूल्य भी इस दौरान तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2025-26 में ये बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में कुल लेन देन मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपए था। ये एक दशक में करीब 4,000 गुना की वृद्धि को दर्शाता है। घर घर में अपनी पहचान बनाने के बाद अब यूपीआई वैश्विक मंच पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। मौजूदा समय में भारत का यूपीआई दुनिया के कुल 11 देशों में ऑपरेशनल है। भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई और फ्रांस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा श्रीलंका, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव्स में भी यूपीआई ऑपरेशनल है। सरकार के मुताबिक ग्रीस और मालदीव्स यूपीआई को अपनाने वाले सबसे नए देशों की सूची में शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई का विस्तार ये दिखाता है कि भारत की डिजिटल पेमेंट तकनीक अब विश्व स्तरीय और बेहद भरोसेमंद बन चुकी है। इससे विदेश यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों को बार बार करेंसी एक्सचेंज कराने की परेशानी से राहत मिली है। अब वे अपने फोन से सीधे विदेशों में भुगतान कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 25 अगस्त 2016 को यूपीआई लॉन्च किया था। एक दशक में यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था की रीढ़ बन गया है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी लेन देन तक बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।